आज वेस्टर्न वर्ल्ड हमको समझाते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। गणेश दामोदर सावरकर को 18 पोएम्स लिखने की छोटी सी किताब पर काला पानी की सजा हुई आजम की। उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, केवल 18 पोएम्स लिखी थी और ब्रिटिश राज ने उसको राजद्रोह माना और उनको अंडमान निकोबार 1909 में भेजा। जिस घर के दोनों के 2 बच्चे अंडमान निकोबार में थे, 1909 में बड़ा भाई और 1911 में छोटा भाई विनायक दामोदर सावरकर आए, जो कि सावरकर का एक उपनाम बना। जब हम सावरकर बोलते हैं तो विनायक दामोदर सावरकर को रेफर करते हैं, बड़े भाई को नहीं करते, गणेश दामोदर सावरकर को। और दोनों पर केस क्या लगाया, जिन पे उनको आजीवन की सजा हो गई, केस लगाया नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। देखो, जिसका शासन होता है वो बहुत कुछ कर सकता है। नासिक कॉन्स्पिरेसी में जैक्सन जो जज थे, उन्होंने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमे की उनके खिलाफ जजमेंट दिया था। जब जजमेंट दिया 18 पोएम लिखने पर आजीवन कारावास की सजा दी, तो कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उससे पहले ये तो गिरफ्तार हो चुके थे, सावरकर लंदन से गिरफ्तार हो चुके थे दोनों भाई, तो उनको कॉन्स्पिरेसी करने के आरोप में आजीवन सजा दे दी, जिसके न तो कोई एविडेंस थे। मैं उसमें जाने का कोई पॉइंट भी नहीं आज के टाइम पे, लेकिन जिस घर के दोनों बच्चे जेल में हो, गरीब घर हो, मेहनती घर हो, और उसके लिए देश ये भाव रखे, तो देश को सोचना तो चाहिए। राष्ट्र के नायकों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना आवश्यक है। ध्यान रखिए, राष्ट्र के नायकों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना आवश्यक है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए विचार से, व्यवहार से, प्रयास से सब काम उन्होंने किया, और आज हम आजाद भारत में शक्तिशाली बनने की तरफ बढ़ते भारत में, एक ताकतवर भारत में सांस ले रहे हैं और इज्जत से जी रहे हैं। कितना बड़ी बात है।